हेलो एवरीवन। मेरा नाम योगेश शुक्ला है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस में अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड होगा सारे कॉन्टिनेंट बेस्ड। जैसे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे सारे कॉन्टिनेंट को एक एक नंबर वाइज कवर करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, ये कोर्स जो है ये बेसिकली यूपीएससी के स्टूडेंट, स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट और भी जो गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। जो एटलस होती है, एटलस को डिकोड करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो एटलस को प्रिंटेबल मैप के जरिए इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा, दिखाता हूँ। जैसे इस तरह के प्रिंटेबल मैप है, उसमें फिलिंग करके अलग से ये ये नॉर्थ अमेरिका का प्रिंटेबल मैप है। ठीक है, जिसमें माउंटेन रेंज हो गई, जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, रिवर हो गई, उन सबको अलग से, डेजर्ट हो गया, सबको अलग से प्रिंटेबल मैप ऐप में फिल करेंगे। आपको वो एटलस को इजीली डिस्क्राइब करना है, फिर इजीली याद करने के लिए क्या करना है कि नॉर्थ अमेरिका का प्रिंटेबल मैप गूगल में सर्च करके ये उसको उसके प्रिंट निकाल लेने हैं उसमें। या फिर अगर आप हाथ से बना सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी या फिर इजी हो आपके टास्क, तो ना हाथ से अपना बना के या फिर प्रिंटेबल मैप निकलवाना ज़्यादा सही रहेगा। उसमें अपना फिल करेंगे एक एक जो फीचर्स होते हैं, जैसे लेक हो गया, ठीक है, उसके बाद और देखते हैं रिवर हो गई, इन सबको फिजिकली फिल करेंगे तो पता, जब याद करेंगे तो पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। तो बार बार एटलस उठा के उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डेजर्ट हो गए, ठीक है। तो देखते हैं आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ा कंट्रीज है वो क्या क्या है, अपन लोग देखते हैं। एक तो है ये जो लाइट येलो वाला सेक्शन दिख रहा है, ये कनाडा। ओके। फिर है ये यूएसए। यूएसए हो गया, जो ये ऑरेंज वाला सेक्शन दिख रहा है। और ये ग्रीन वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये है मैक्सिको। मैक्सिको के बाद, इसके बाद मैक्सिको यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद भी और भी कई सिटी है छोटी छोटी, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन छोटी सिटी में बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे पनामा सिटी, उसके बाद और भी ये है अपना जमैका। तो ये छोटी छोटी अपना एटलस में आप मैपिंग कर सकते हैं। हैती, ठीक है, ये अपना क्यूबा हो गया। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो अपन लोग सबसे पहले फिजिकल फीचर्स पे जाते हैं। फिजिकल फीचर आई मीन माउंटेन, रिवर हो गया, ठीक है। बाकी अभी ये जो स्टेट है इसके भी कुछ फैक्ट अभी पढ़ाएंगे। ये यूएसए के, मैक्सिको के, कनाडा के, पनामा, और जो और सबकी कंट्री, सबकी कैपिटल सब अभी बताता हूँ। पहले हम लोग पर फिजिकल फीचर्स देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग करने में इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है, और समझने में भी इजी रहेगा। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट। तो देख क्या है डेजर्ट, डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। चार डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, चूहान डेजर्ट। ये देखते हैं मैप में कहाँ है। तो अच्छा, ये जो जहाँ पे जो कलर है ब्राउन कलर, ये डेजर्ट है, और ये एग्जैक्टली मैप में इसी जगह लोकेटेड है। तो आप बिना एटलस को देख के इस मैप से आप फिलिंग कर सकते हैं अपने प्रिंटेबल मैप में। तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। तो देखते हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट और मोहावे डेजर्ट। ये देखो, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट और मोहावे डेजर्ट। उसके बाद सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट कहाँ है? सोनोरन डेजर्ट ये बॉर्डर है, ठीक है। हम्म,
ये यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर लाइन है, इसमें मैप में साफ साफ दिख रहा है। तो ये हो गया अपना सोनोरन डेजर्ट, जो नोट से देखते ही पता चल रहा है कि ये यूएसए और मेक्सिको दोनों में है। ठीक है, तो सोनोरन डेजर्ट और चिहुआहुआन डेजर्ट ये कहाँ है? मैक्सिको और यूएसए दोनों में है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच डेजर्ट शेयर बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। तो ये दोनों ऑप्शन में आप टिक अगर आएगा तो उसमें टिक कर सकते हैं, इस तरह से आते हैं। नेचुरल बॉर्डर कौन सा डेजर्ट दोनों कंट्री में शेयर करता है, इस तरह से आते हैं। उसके बाद देखते हैं अब अपन लोग ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान, घास के मैदान, पेरिस घास के मैदान, पेरिस ग्रासलैंड। ठीक है, एक ही घास का मैदान यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? यूएसए और कनाडा में स्थित है। टेम्परेट टाइप ऑफ ग्लास है, मतलब ठंड वाली ग्रास है। और विश्व के इस ग्रासलैंड को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। पेरिस कहाँ है? पेरिस ये है, ये कनाडा और यूएसए में है। अच्छा, कई बार ऐसे अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आता है, ठीक है, तो अगर अपन लोग मैपिंग से याद करेंगे तो अपने को पता रहेगा कौन नॉर्थ में है। ये ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट की भी डायरेक्शन आती है। तो पेरिस घास के मैदान कहाँ है? डेजर्ट से ऊपर है, कनाडा और यूएसए वाले रीजन में है। अब देखते हैं प्लेटू इन नॉर्थ अमेरिका। एक तो कोलंबिया का पठार, क्या? कोलंबिया का पठार। उसके बाद कोलोराडो का पठार। उसके बाद ओजार्क का पठार। अच्छा, इसके नोट्स प्रोवाइड करना कोई बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता होता है। मुझे लगता है अपने हैंड रिटन नोट्स ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो पीडीएफ के कोई वो नहीं इशू रहेगा, आप अपने हाथ से लिखिए। ठीक है, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कोलंबिया का पठार देखते हैं कहाँ है। ये है कोलंबिया का पठार। ओजार्क का पठार कहाँ है? ओजार्क प्लेटू कहाँ है? ये है ओजार्क प्लेटू। ठीक है, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार कहाँ है? अमेरिका और मैक्सिको के सीमा पर स्थित है। ठीक है, कोलोराडो का पठार अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। ये देखो यहाँ पे फिल है अपना कोलोराडो का पठार। 1 सेकेंड। कोलंबिया का पठार अमेरिका में वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, एक बार और देख सकते हैं, ये है कोलोराडो का पठार, यहाँ है। ओजार का पठार यहाँ है। ओजार का पठार, कोलंबिया का पठार यहाँ, और ये है कोलोराडो का पठार इधर यहाँ पे लोकेटेड है। ये है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। मेनली ज़्यादा चीज़ें सब इन्हीं 3 कंट्री में अवेलेबल है। ये है अपना अलास्का वाला रीजन, जो कनाडा के इधर है। ये पहले रूस के उसमें था, यूएसएसआर के, इसको यूएसए ने उससे खरीद लिया है। तो ये भी यूएसए का रीजन है। अब देखते हैं रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। तो रिवर इन नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कौन सी रिवर है नॉर्थ अमेरिका की? यूकान रिवर, यूकान नदी। ठीक है, कहाँ है? अलास्का में बहती है, फैक्ट है ये सब। अलास्का और ब्रुक्स रीजन, ब्रुक्स शेरडी, ये एक पर्वत है, जो भी बताएंगे अभी आगे जब माउंटेन पढ़ाएंगे उसमें फिल करवाऊंगा मैप में। ठीक है, अलास्का और ब्रुक्स शेरडी के बीच बहती है। इसका मुहाना कहाँ है? बेरिंग सागर। मुहाना क्या होता है? जैसे ये रिवर बह रही है, उसका मुहाना क्या होता है? जहाँ पे रिवर मिलती है किसी और दूसरी वाटर बॉडी से, उसको मुहाना कहेंगे। तो यूकान नदी देखते हैं कहाँ पे है। ये है
यूकान रिवर, ये अलास्का में है, यहाँ पे है ब्रुक्स श्रेणी। ठीक है, ब्रुक्स श्रेणी यहाँ पे है, अलास्का श्रेणी यहाँ पे है, और ये है यहाँ इधर बेरिंग सागर। तो यूकान रिवर कहाँ पे है? यूएसए के अलास्का रीजन में है। उसके बाद देखते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और इसका मुहाना कहाँ है? ब्यूफोर्स सागर। कनाडा की सबसे लंबी नदी, इसका मुहाना कहाँ है? ब्यूफोर्स सागर। तो मैकेंजी नदी देखते हैं कहाँ पे है। ये है मैकेंजी रिवर, और ये इसका मुहाना कहाँ है? ब्यूफोर्स सागर, यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद देखते हैं पीस रिवर, कनाडा में बहती है। ठीक है, ओरिजिन है रॉकी माउंटेन, एंड है अथाबास्का झील। अभी रॉकी माउंटेन ये सब अभी माउंटेन पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये अपना माउंटेन वाला मैप है। ये जो ऐसे ऐसे करके दिख रहे हैं, ये है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन, ये सब रॉकी माउंटेन है जो कि कनाडा और यूएसए में है। ठीक है, तो अभी वो अभी देखते हैं जब मैप वाला सेक्शन देखेंगे। तो पीस रिवर कनाडा में बहती है, ओरिजिन की रॉकी माउंटेन, एंड का है अथाबास्का लेक। तो ये है पीस रिवर, यहाँ पे है। ठीक है, ये है अथाबास्का लेक, यहाँ पे है, कनाडा में बहती है। ये रॉकी माउंटेन वाला रीजन है, यहाँ पे आपने अभी मैप में देखा था, तो उसी में ये बहती है। ठीक है, पीस रिवर के बाद फ्रेशर नदी। फ्रेशर नदी वैंकूवर के पास बहती है, कनाडा में फ्लो करती है। तो फ्रेशर नदी कहाँ है? ये है फ्रेशर नदी। फ्रेशर नदी यहाँ पे वैंकूवर है। ठीक है, तो वैंकूवर में बैठती है और कनाडा में फ्लो करती है। नेल्सन रिवर, नेल्सन रिवर का मुहाना कहाँ है? हडसन की खाड़ी। ये है नेल्सन रिवर, ओके, और ये है हडसन की खाड़ी। यहाँ पे हडसन की खाड़ी इसका मुहाना है, नेल्सन रिवर हडसन की खाड़ी में आती है। अच्छा, कोई कोई रिवर जो न्यूज में हो उसका अपना मैप में फिल कर सकते हैं आप, उसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई क्योंकि सारे फैक्ट कवर करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, कौन कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन जो दिख रहा है वो अपना फिल कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिन ओटारीरियो लेक है। अभी लेक भी पढ़ाएंगे, कौन सी लेक कहाँ पे है। ठीक है, अभी आप रिवर की फीलिंग कर सकते हैं। एंड कहाँ हो रही है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और ये मॉन्ट्रियल के किनारों पर स्थित है। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ है देखते हैं। ये है सेंट लॉरेंस रिवर, इस साइड है, यहाँ पे है सेंट लॉरेंस रिवर। ये अपना कनाडा में ही है अभी। ठीक है, उसके बाद सस्केचुआन रिवर। सस्केचुआन रिवर कहाँ है? कनाडा में है। तो सस्केचुआन रिवर देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे सस्केचुआन रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये भी कनाडा में है। ये यहाँ से यूएसए, ये यूएसए वाला पोर्शन है। ये सारी यहाँ पे ये लेक्स हैं, वो भी देखेंगे अपन लोग। ये यूएसए वाला पोर्शन है। तो ये मेनली इसमें यूकान यूकान नदी को छोड़ के, यूकान रिवर को छोड़ के ज़्यादातर क्या मेनली सब कनाडा की ही रिवर है। तो देख सकते हैं। और बेनेट डैम, ये क्या डैम है? फेमस डैम है जो पीस रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और यूएसए की रिवर देखते हैं। यूएसए, कोलंबिया, कोलंबिया नदी अमेरिका की वो लंबी नदी जिसका मुहाना प्रशांत महासागर में है। तो कोलंबिया का मुहाना प्रशांत महासागर, और स्नेक रिवर इसकी सहायक नदी है। तो कोलंबिया रिवर देखते हैं। ये है अपनी कोलंबिया रिवर। ठीक है,
इसका मुहाना प्रशांत महासागर में, इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है स्नेक रिवर। उसके बाद देखते हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी मोहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। ग्रेट कैनियन इसी नदी पर स्थित है। नदी द्वारा बनी सबसे नदी द्वारा बनी घाटी, ग्रेट कैनियन, फेमस है ये। कोलोराडो नदी बोल्डर और हुअर डैम पर स्थित है ये नदी। बोल्डर और हुअर डैम इसी नदी पर स्थित है। तो कोलोराडो रिवर देखते कहाँ है, ठीक है। ये है अपनी कोलोराडो रिवर, और ये है अपनी कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ से कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो तो इसका मतलब इस मैप से क्या समझ में आ रहा है, देखिए कोलोराडो रिवर जो है, इसका मेजर पोर्शन तो यूएसए में है, ठीक है। मेजर पोर्शन इसका यूएसए में है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन मैक्सिको में भी आ रहा है। तो ऐसे कई बार फीलिंग आ जाती है जैसे कोलोराडो रिवर अगर मैक्सिको उसमें है, तो मैक्सिको को आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, अमेरिका की सबसे लंबी नदी। ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, मुहाना गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और ओरिजिन है मोंटाना राज्य। तो मिसिसिपी मौसेरी रिवर देखते कहाँ है, ये है मिसिसिपी मौसेरी रिवर। मिसिसिपी मौसेरी रिवर सबसे लंबी रिवर है यूएसए की, और यहाँ पे अपना मैक्सिको की खाड़ी। तो ये है अपनी मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे मिसिसिपी रिवर का माउथ है, यहाँ से मिसिसिपी रिवर खत्म होती है। उसके बाद रियो ग्रांडे रिवर अमेरिका और मैक्सिको में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। मुहाना क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। कहाँ है रियो ग्रांडे रिवर, ये देखो ये है रियो ग्रांडे रिवर। ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है, ठीक है। इसका भी मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। बाकी अभी और भी कई है, उसको सेकंड पार्ट में भी देखते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है, बाकी सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे। ये अभी सारे इसके फिजिकल फीचर्स और इसके पॉलिटिकल फीचर्स जितने भी रिवर हैं वो भी देखेंगे। सब कनाडा के आइलैंड हो गया, सब मतलब एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस वीडियो। तो अभी अपने को क्या करना है, आपको प्रिंटेबल मैप निकालने हैं। एक प्रिंटेबल करके ऐप आता है, उससे ये मैप आराम से निकल जाएंगे। उसके मैप लो, स्क्रीनशॉट लो, और 5 6 6 7 मैप नॉर्थ अमेरिका के प्रिंट करवा लेना। जैसे मैंने जब बुक किया था, तो मुझे ये ढूंढना पड़ रहा था एटलस में, ठीक है, कि कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है। या आप लोगों के लिए जैसे ये, तो ये आप लोगों के लिए इजी टास्क हो जाएगा। इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि एटलस को डिकोड करना ही वन ऑफ द टफ टास्क। तो अननेसेसरी टाइम वो एटलस को डिकोड एटलस में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैप ला के उसमें फिलिंग करके वो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ। बाकी अभी अगले अगले लेक्चर में ये लेक हो गया, जैसे लेक सुपीरियर हो गया, लेक मिशिगन हो गया, हुरान है, इन सब के भी आपको मैप के थ्रू प्रोवाइड होंगे। तो आपके पास नोट्स भी होंगे, आपके पास मैप भी होंगे, ठीक है। तो आपको बार बार एटलस जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये माउंटेन रेंज होंगे। और और इसके बेस्ट पार्ट है कि एग्जैक्टली वो चीज़ वहीं पे लोकेटेड है इस मैप में, जहाँ पे आपको एटलस में मिलेगी। अगर आपको मैकेंजी पर्वत देखेंगे, तो आप एटलस में आपको इसी रीजन में मैकेंजी पर्वत दिखेंगे। आपको रॉकी माउंटेन एटलस में इसी रीजन में मिलेंगे। अगर आपको रॉकी माउंटेन मैकेंजी पर्वत देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैकेंजी पर्वत को ढूंढना बहुत टफ टास्क है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब आप सर्कल करें, ये देखिए ब्लैक वाला सर्कल है, ये है मैकेंजी माउंटेन। तो कई बार मिलता नहीं है, काफ़ी टफ टास्क हो जाता है।
तो ये इजी टास्क हो जाएगा इस तरह से प्रिंटेबल मैप ला के उसमें फिल करना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप यहाँ तक आए तो उसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आपको और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स इस सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे सारे कॉन्टिनेंट कवर कराए जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारे कॉन्टिनेंट इसी में कवर कराएंगे, वाटर बॉडी भी कवर कराएंगे। तो बाकी थैंक यू।